हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो डिन नंबर को लेकर के है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के एक सेलिब्रेटेड जजमेंट ब्रेंडिक्स के केस में ऑर्डर में डिन ना होने पर ऑर्डर को इनवैलिड जब कर दिया जाता था वेरियस कोर्ट्स के द्वारा और ट्रिब्यूनल्स के द्वारा, तो ब्रेंडिक्स के केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है, जिसकी वजह से काफी सारी ट्रिब्यूनल्स और कोर्ट्स अब डिन के मैटर पर ऑर्डर को इनवैलिड डिक्लेयर नहीं कर रहे। हालांकि कुछ केसेस में यह भी देखने को मिला है कि जैसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है वो एक पर्टिकुलर केस में है और वो सब पे एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। फिर भी चाहे वो सीआईटी अपील लेवल हो, चाहे वो ट्रिब्यूनल्स हो या कोर्ट्स हो, वो डिन के मैटर पर अभी इतनी तेजी से ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये मैटर अब सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। हालांकि ये केस सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट के पहले का है, लेकिन इस केस को डिस्कस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस केस में ये चीज सामने आई कि किसी ऐसी परिस्थिति में जब असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया और डिमांड नोटिस इशू किया गया एसएससी को, और कोई ऐसी संभावना बनी कि जो डिमांड नोटिस है उसके ऊपर तो डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर है लेकिन असेसमेंट ऑर्डर पर नहीं है, तो क्या ऐसी परिस्थिति में भी वो असेसमेंट ऑर्डर इनवैलिड हो जाएगा? यही मैटर एसपीएस स्ट्रक्चर्स लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में सामने आया और ये मैटर चंडीगढ़ आईटीएटी की ए बेंच ने डिसाइड किया। इस केस का जजमेंट 112 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 465 पर रिपोर्ट हुआ। प्रेजेंट केस के अंदर जो लिमिटेड फैक्ट्स जो कि इस केस को डिस्कस करने के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस केस के अंदर जो डिमांड नोटिस था उसके ऊपर डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर था लेकिन असेसमेंट ऑर्डर पर नहीं था। तो एसएससी की ये प्ली थी कि जो डिन का सर्कुलर है वो कहीं पे भी कोई ऐसा एक्सेप्शन नहीं देता जिसके अंदर यदि एक ही असेसिंग ऑफिसर के द्वारा एक ही असेसमेंट ईयर के लिए एक से ज्यादा कम्युनिकेशंस इशू किए जाते हैं तो क्या असेसिंग ऑफिसर एक ही दिन से काम चला सकता है? तो जब ये मैटर चंडीगढ़ आईटीएटी के पास पहुंचा तो चंडीगढ़ आईटीएटी का ये कहना था कि जो सर्कुलर नंबर 19 2019 का है जो कि 14 अगस्त 2019 को इशू किया गया और जो सर्कुलर नंबर 27 है 2019 का जो 26 सितंबर 2019 का है, यदि उसकी कोज्वाइंट रीडिंग करते हैं तो उससे यह बात सामने आती है कि यदि सेम असेसिंग ऑफिसर सेम डेट पर सेम असेसमेंट ईयर के लिए एक से ज्यादा कम्युनिकेशन इशू करता है तो उस केस में भी असेसिंग ऑफिसर को हर कम्युनिकेशन की बॉडी के अंदर, हर कम्युनिकेशन के अंदर डिन को मेंशन करना जरूरी है और कहीं पे भी यह एक्सेप्शन नहीं दिया गया है कि यदि सेम असेसमेंट ईयर के लिए सेम असेसी के लिए एक से ज्यादा कम्युनिकेशन इशू किए जाते हैं तो खाली एक ही दिन से बात बन सकती है। हालांकि डिपार्टमेंट का यह दलील थी कि जो ऑर्डर इशू किया गया है वो विद इन लिमिटेशन पीरियड है, उसको स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजा गया है और वो असेसी को विद इन ड्यू टाइम रिसीव भी हो गया है। तो ऐसी परिस्थिति में असेसी को कोई प्रेजुडाइज नहीं हुआ है, तो इसलिए असेसमेंट ऑर्डर वैलिड होना चाहिए। तो इसके ऊपर चंडीगढ़ आईटीएटी का यह कहना था कि जब भी कोई सर्कुलर इशू किया जाता है तो वो इस मापदंड पर टेस्ट किया जाता है कि उससे असेसी को कोई प्रेजुडाइज तो नहीं हुआ, और जब ये इशू एक बार सेटल हो जाता है तो फिर डिपार्टमेंट को जो सर्कुलर्स हैं उनको फॉलो करना होता है एज ए पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा इशू किए गए हैं। रेवेन्यू को वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के बतौर फॉलो करने होते हैं और डिपार्टमेंट ऐसा नहीं कर सकता कि उन स्टैंडर्ड्स को सेलेक्टिवली यूज करे
किन्हीं डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो उनको दिन को मेंशन कर दे, किसी के अंदर ना करे। और मोर इंपॉर्टेंटली इस केस के अंदर ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि जो डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर का कंसेप्ट लाया गया वो इसलिए लाया गया ताकि ट्रांसपेरेंसी आ सके और जो डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं डॉक्यूमेंट्स के वो एस्टेब्लिश हो सके। तो यदि असेसमेंट ऑर्डर पे डिन नहीं है और खाली डिमांड नोटिस पर डिन नंबर है तो ऐसी परिस्थिति के अंदर भी असेसमेंट ऑर्डर वैलिड नहीं होगा। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है एसपीएस स्ट्रक्चर्स लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 112 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 465 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर चंडीगढ़ आईटीएटी ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 22 दिसंबर 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।